अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक चैप्टर नंबर 2 इंटर क्लास। ये है चैप्टर नंबर 7 इंटर सिंथेटिक्स इंटर मैथमेटिक्स। और इसमें हमने 2 पॉइंट फॉर्म ताई पढ़ा था। इससे आगे कि एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, इन फार्मूलाज को भी याद करना। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब इस तरीके से सवाल आ जाए तो इसका मकसद है कि लाइन एनी हाउ किसी वाई एक्सिस को कट कर रही है यहां से, तो लाजमन एक्स 0 होगा और यहाँ पे y की वैल्यू एनी कांस्टेंट है, सपोज c मैंने लिखा है, या ये लाइन इस तरीके से पास होगी y से, तो यहाँ पे ये 0 और c जो है ना वो नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पे c ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे c लेस देन 0 है। जब ये ओरिजिन से पास होगा तो ये c कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c। कल पेपर में आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, इसलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट कहा गया। ये m जो है वो स्लोप को शो करेगा, यहाँ पे ये जो c है ना वो y इंटरसेप्ट को शो करेगा। यस डियर स्टूडेंट, ये इंटरसेप्ट क्या है? हर वो लाइन या कर्व जो x एक्सिस को कट करे उसका नाम है x इंटरसेप्ट, और वहां पे y हमेशा 0 होगा। और जब वो y एक्सिस को कट करेगी वहां पे y इंटरसेप्ट बनेगा। इसलिए यहां पे याद रखना इंटरसेप्ट भी एक इंटरसेक्शन की तरह इंटरसेप्ट एक होता है। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट मींस y 0, और जो कर्व होगी लाइन होगी वो एक्स एक्सिस को कट करेगी। ये समझो एक्स एक्सिस है प्लेन और ये y एक्सिस है, तो यहां पे जब कट करेगी तो y 0 होगा। सिमिलरली अगर ऐसी लाइन या कर्व या सर्कल वगैरह जो y एक्सिस को कट करेगा तो वहां से y इंटरसेप्ट बनेगा, यानी x इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जब ओरिजिन से पास करेगा तो x इंटरसेप्ट भी 0 और y इंटरसेप्ट भी क्या होगा? 0। अच्छा, ये लाजमी नहीं है, कभी कभी क्या होगा, एक ऐसी लाइन या कर्व होगी जो बोथ इंटरसेप्ट बनाएगी। कभी वो लाइन या कर्व एक इंटरसेप्ट बनाएगी, कभी कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाएगी, यानी नो इंटरसेप्ट। तो इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे फर्ज कीजिए ये मैंने लिखा एक्स वाई माइनस 2y प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 एक कर्व है, यानी इक्वेशन ऑफ अ कर्व है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फाइंड x इंटरसेप्ट, तो इसमें क्या होगा? y आपको 0 रखना है, y। तो यहाँ पे ये y 0 होगा, खत्म हो जाएगा। ये y 0, तो ये 3x इज इक्वल टू 6, यहां से x मिलेगा 2। तो डियर स्टूडेंट, ये जो x 2 मिला ये क्या है? दिस इज इंटरसेप्ट x, x इंटरसेप्ट इज 2। तो जब ये x इंटरसेप्ट 2 मिला तो वहां पे पॉइंट क्या होगी? सर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाए तो ये लेफ्ट बराबर राइट हो जाएगा। फिर अगेन क्वेश्चन किया जाए फाइंड y इंटरसेप्ट, तो फिर x की वैल्यू 0 रखी जाएगी। यस, जब x की वैल्यू 0 तो ये 0 खत्म, यहाँ पे 0 ये खत्म, ये माइनस 2y इज इक्वल टू ये 6 इस तरफ, यहां से y की वैल्यू मिलेगी माइनस 3। तो ये अपने पास क्या है सर? ये है y इंटरसेप्ट इज माइनस 3। और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगी वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस 3। ये इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका है, पेपर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सिखाऊं यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है जीरोस ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट, अगर फर्ज कीजिए आपके पास ये एक फंक्शन या कर्व है
और ये एक्स इंटरसेप्ट पे वाई 0 रखेगा, तो ये जो फंक्शन है वो इस तरीके से बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसकी रेंज 0 बन जाएगी। जब आप वाई इंटरसेप्ट बनाओगे तो हमेशा एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाली जो फंक्शन या कर्व है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। आपने देखा या तो रेंज यानी y 0 बनेगी या तो x यानी जो है ना वो डोमेन 0 बनेगी। इन दोनों कंडीशन में इसका नाम एक तो है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, या इसका नाम क्या है, जीरोस ऑफ द फंक्शन। अगर फर्ज कीजिए x भी 0 y भी 0, तो ये ओरिजिन से पास होगी, तो ये भी जीरोस ऑफ द फंक्शन में शामिल है। फर्ज कीजिए इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल, तो फाइंड एक्स इंटरसेप्ट माना y की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखोगे, तो ये एक्स स्क्वायर सेम, ये 2x सेम, और ये माइनस 6 सेम, क्योंकि इसमें y है नहीं। तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये मैंने रखा यहाँ पे 3x, फर्ज कीजिए ये सिर्फ x है, और यहाँ पे मैंने रखा 2x और माइनस 6, तो ये x कॉमन x प्लस 3, और यहां से -2 कॉमन x प्लस 3, तो x की एक वैल्यू बनेगी यहां से -3 और दूसरी वैल्यू 2, तो आप कहोगे x इंटरसेप्ट -3 एंड आल्सो 2, ये दोनों, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, y हमेशा 0 बनेगा। यस स्टूडेंट, ये x इंटरसेप्ट, इससे साबित हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसी ये भी हो सकता है कि पैराबोला की कंडीशन जो है ना वो इस तरीके से बनेगी, तो x को 2 टाइम कट करेगी, इसलिए। अच्छा, यहां से क्वेश्चन और है कि फाइंड इट्स y इंटरसेप्ट, तो x 0 रखना पड़ेगा। जब इसमें 0x रखोगे तो ये 0, इसमें कोई y नहीं है, इसलिए आप कहोगे नो y इंटरसेप्ट। यस, कभी कभार ये भी होगा नो y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। इस स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला से अगर कल पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि लाइन कट्स y एक्सिस अबव द ओरिजिन, तो याद रखना c ग्रेटर देन 0 होगा। लाइन कट्स y एक्सिस बिलो द ओरिजिन, तो कन्फर्म है ये जो c है ना वो लेस देन 0 होगा। ये c अभी y इंटरसेप्ट है, लाइक दिस। एक सवाल और है कि अगर लाइन पासिस थ्रू यानी कट्स ओरिजिन, तो ये c इक्वल टू 0 होगा। यस स्टूडेंट, एक और सवाल है कि फर्ज कीजिए अपने पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which having slope 2/3 and its y-intercept is 5, इस तरीके से। तो इस वैल्यू में y इज इक्वल टू स्लोप 2/3 x सेम और y-इंटरसेप्ट 5, तो इसकी एलसीएम क्या होगी 3, ये 2x प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू y। जब ये शिफ्ट होगा तो ये 2x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला से। अच्छा, ये इस तरीके से भी हल हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने इसका वापस स्लोप फाइंड किया तो इसके स्लोप फाइंड करने का तरीका है कि m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। a माना कोफिशिएंट ऑफ x, b माना कोफिशिएंट ऑफ y। और डियर स्टूडेंट, इसमें y इंटरसेप्ट फार्मूला भी है। y इंटरसेप्ट का मकसद है कि माइनस सेम c अपॉन b, यानी c मीन्स कांस्टेंट और b दोनों का अपॉन सेम होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये माइनस सेम a का कोफिशिएंट 2 और अपॉन b का कोफिशिएंट -3, ये कैंसिल, आंसर वही सेम 2/3 ये आ गया।
अच्छा, इसी तरीके से ये माइनस सेम सी की वैल्यू अपने पास 15 है और अपान में बी की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल 5 आ गया। यस, ये। और इसका दूसरा तरीका ये है वाई इंटरसेप्ट, माना वाई की वैल्यू, तो हर वाई पे एक्स क्या होगा, 0। अगर इस इक्वेशन में एक्स की जगह 0 रखा जाए और ये वाई की जगह रखा जाए तो ये माइनस का 15 प्लस का 15 आपस में कैंसिल, 0 बराबर 0। इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो ये वाई इंटरसेप्ट और स्लोप की मदद से इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। अच्छा, एक और है कि फर्स्ट कीजिए अपने पास है टू इंटरसेप्ट फार्मूला। यस, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मकसद है कि अगर फर्स्ट कीजिए लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट कर रही है, इस तरीके से या इस तरीके से, लेकिन एक्स एक्सिस से भी पास हो रही है और वाई एक्सिस से भी, तो हर एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट बनेगा, वाई 0, और हर वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट बनेगा। फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे डी लिखा, ये लाजमी नहीं है, वो डिपेंड करेगा वहां पे एमसीक्यू किस तरीके से आएगा। टू इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या है, एक्स अपान ए, क्योंकि ए एक्स इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, y अपान बी इज इक्वल टू 1, या ये आएगा x अपान में p, तो ये y अपान में q इज इक्वल टू 1, या ये x अपान में c, तो y अपान में d इक्वल टू 1। इस तरीके से जब आएगा तो इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, इसका नाम है टू इंटरसेप्ट फार्मूला। अगर इस टू इंटरसेप्ट फार्मूला की एलसीएम फाइंड की जाए तो ये y का इंटरसेप्ट यहाँ पे जाएगा, एक कोफिशिएंट ऑफ x, और ये यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू a इंटू बी, एलसीएम होगी और 1 से मल्टीप्लाई, तो ये भी आ सकता है। जैसे फर्ज कीजिए ये है अपने पास 2x, ये है 6y इज इक्वल टू 12, ये मैंने लिखा, तो आप कहोगे अच्छा ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इससे टू इंटरसेप्ट फार्मूला अगर मैं बनाऊं तो ये 12 इन दोनों के अपान में चला जाएगा, तो ये 2 1 2 6 टाइम, 6 1 2 टाइम, तो ये x अपान 6, ये y अपान 2 इक्वल टू 1, ये वापस टू इंटरसेप्ट फार्मूला बन गया। तो टू इंटरसेप्ट फार्मूला में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फर्ज कीजिए लिमिट x टेंड्स टू a टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी ये जो a है ना, फर्ज कीजिए ये यहाँ पे लाइन इस तरीके से आ रही है, अगर ये लाइन इस तरीके से पैरेलल हो जाए तो इसका मकसद है ये a जो है ना वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, इसमें यहाँ पे वैल्यू होगी, तो x अपान इंफिनिटी y अपान बी इक्वल टू 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी। तो आप कहोगे जब a टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी और y से पास होगी, तो उसमें इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू बी। और सिमिलरली इसी टू इंटरसेप्ट फार्मूला को इस तरीके से लिखा मैंने, और लिखा लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मकसद है ये जो लाइन है दोनों वो एक्सिस को कट कर रही है, वो इस तरीके से बन गई यूं, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो गई, तो क्या होगा यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये x अपान a y अपान इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये 0 बनेगा, ये a ये इस तरफ, तो वाकई ये इक्वेशन बन गई इसकी, इफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इन दोनों को भी याद रखना, ये टू इंटरसेप्ट फार्मूला में एक कंडीशन है। अच्छा, अगर टू इंटरसेप्ट फार्मूला में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 3 passing through 3, 0 एंड 0, 5, या इस तरीके से होगा, तो कन्फर्म है ये एक्स इंटरसेप्ट की पॉइंट है, ये वाई इंटरसेप्ट की, या वहां पे क्वेश्चन होगा इट्स एक्स इंटरसेप्ट इज 3, इट्स वाई इंटरसेप्ट इज 5, तो x अपान a y अपान b इक्वल टू
1, तो x अपॉन a मीन्स 3 और y अपॉन b मीन्स 5 इक्वल टू 1। फिर इसकी एलसीएम होगी, या ऑप्शन वहां पे इस तरीके से दिखाई देगा, या 5 इससे मल्टीप्लाई और ये 3 इससे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 5 15। यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो फिर ये बैलेंस लेफ्ट बराबर राइट, अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे फिर भी लेफ्ट बराबर राइट बन जाएगा। तो ये टू इंटरसेप्ट फार्मूला, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर अपने पास है कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इसको हम कहते हैं ना परपेंडिकुलर फॉर्म, यानी लाइन का परपेंडिकुलर, या इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक लाइन है बोथ एक्सिस को कट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन ओरिजिन से एक दूसरी लाइन सेगमेंट है, वो इस लाइन से यहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अपने पास P फॉर परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो अल्फा बनेगी। यस स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और यहाँ पे भी एंगल बनेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि ऐसी लाइन जिस लाइन को एक लाइन सेगमेंट सेंटर यानी ओरिजिन से परपेंडिकुलर कट स्टॉप कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नाम क्या है? हमें पता है x cos अल्फा और y इक्वल टू साइन अल्फा। तो वहां पे डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है कि इस तरीके से मैंने जो ये आइडिया दिया, अगर अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा होगा, 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा है तो यहाँ पे 30 थीटा होगा। इसका नाम क्या है सर? ये स्ट्रेट लाइन बनाने का एक इंफॉर्मेशन है, मेथड है, इसका नाम है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे 90 बना रहा है, वाकई ये परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल है, और सेंटर से भी पास हो रहा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from origin is 3 and angle with x-axis is suppose 30 डिग्री। तो अल्फा अपने पास 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है। तो इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p फॉर परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट, ये cos 30 अंडर रूट 3 अपॉन 2, sin 30 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, इसकी एलसीएम 2 होगी, तो ये बनेगा अंडर रूट 3x, 2 कैंसिल, ये y इज इक्वल टू 3, फिर ये शिफ्ट होगा, तो ये अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वाकई ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब सवाल है कि इसको चेक कैसे किया जाए? तो इसका स्लोप बनाने का तरीका है माइनस ए अपॉन बी। तो ये माइनस ए मीन्स अंडर रूट 3 और बी मीन्स यहाँ का कोफिशिएंट 1, तो इसका स्लोप बनेगा माइनस अंडर रूट 3। अब सवाल है कि ये जो स्लोप मिला वो इस लाइन का है, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, ये सवाल है। इसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। नेगेटिव मीन्स ये माइनस है तो प्लस, अंडर रूट 3 अपॉन 1 तो वो 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो वाकई ये बिल्कुल सही है। क्यों? कि टेन 30 डिग्री यानी स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल 3। तो ये जो स्लोप है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है। बिल्कुल जवाब सही है अपनी जगह। तो इन फॉर्मेशन यानी मेथड्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को याद करना। अच्छा, एक और सवाल है, ये फर्ज कीजिए ये एक ट्रायंगल है
इस ट्रायंगल में ये मीडियन कहलाएगा, यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एंगल से लेकर मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एंगल, इसका नाम मीडियन है। तो ये भी एक मीडियन है और ये भी एक मीडियन है। इन मीडियन का ये क्या है, ये सेंट्राइड है। तो मीडियन हमेशा ट्रायंगल में ऐसी लाइन सेगमेंट जो एंगल टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड हो जाए, तो इसका नाम मीडियन है। तो देयर आर थ्री मीडियंस। अगर ऑल मीडियन अनइक्वल, अनइक्वल माना कैन नॉट इक्वल टू, सेपरेट, डिफरेंट, अनइक्वल, तो ट्राइंगल का नाम क्या होगा सर? ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल, यानी नो साइड इक्वल, स्केलेन ट्राइंगल। इफ टू मीडियंस इक्वल, टू मीडियंस इक्वल, तो उसका नाम होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर थ्री मीडियंस लेंथ में इक्वल, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो याद रखना, इस तरीके से इनको हल करने का तरीका है कि देयर आर थ्री मीडियन, इन थ्री मीडियन की ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका नाम है सेंट्राइड। यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्राइड ईच मीडियन को कट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इनटू डैश रेशो, तो 2:1। याद रखना पेपर में आएगा 1:2 नहीं, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट है। सेंट्राइड किसका नाम है? सबसे पहले कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्राइड। Centroid is internal division point, IDP. It is not midpoint या bisection point. Centroid divides each median in ratio 2:1. याद रखना स्टूडेंट। और ये इस तरीके से इसका फार्मूला है। सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला क्या है? यहाँ पे ये एक पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्यों? कि ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स से ये एब्सिसा x की वैल्यू अलग, इसलिए ये डिवाइड 3 से, y की वैल्यू अलग, ये डिवाइड 3 से होगा। तो इसका नाम क्या है? ये है सेंट्राइड फाइंड करने का कोऑर्डिनेट्स वैल्यू, यानी फार्मूला। तो स्टूडेंट फर्ज कीजिए अपने पास एक क्वेश्चन आ गया कि ए वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, बी वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल और सी वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड इट्स सेंट्राइड। तो हम क्या करेंगे? 1 3 यानी x की वैल्यूज को 8 डिवाइड बाय 3, y की वैल्यू 3 7 4, इसको ऐड करेंगे डिवाइड बाय 3। तो यहां से ये टोटल 4 4 से 2 कैंसिल, 2 अपॉन 3, ये 10 10 और 4 14 अपॉन 3। ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट वैल्यू इसकी सेंट्राइड की है। सेंट्राइड इसको डिवाइड करेगा इन द रेशो डैश 2:1 में, ये भी याद रखना। और ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट है, ये कभी एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट नहीं है। कभी कभी पेपर में आएगा कि एक वर्टेक्स गिवन है, फर्ज कीजिए ट्राइंगल की, और ये दूसरी ट्राइंगल की वर्टेक्स गिवन है, जैसे ये मैंने लिखा फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स, ये क्वेश्चन होगा, यानी थर्ड वर्टेक्स फाइंड करनी है, लेकिन उसका सेंट्राइड गिवन होगा। उस सेंट्राइड, जैसे फर्ज कीजिए 5 और 8, तो आप क्या करोगे? सेंट्राइड की जगह यहां पे रखोगे 5, 8, x1 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू अपॉन, अच्छा यहाँ पे y3 x3 रिमेन सेम हो, ये वाला, ये इसको मैंने रखा x अपॉन 3, ये फार्मूला था। और डियर स्टूडेंट y की वैल्यू 5
y2 की वैल्यू 6 माइनस में y3 यानी ये वाला y अपान में 3। तो हम x को x से कंपेयर करेंगे तो ये 5 और ये 3 चला जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 3 से 2 कैंसिल, 1 प्लस x, तो ये 1 इस 15 से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू 14, यानी C वर्टेक्स में x की वैल्यू 14 आ गई। इस तरीके से ये 8 इस 3 से मल्टीप्लाई, कंपेयर किया मैंने y एक्सिस को, तो 5 से 6 कैंसिल, -1 प्लस y, ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो y की वैल्यू मिलेगी 25, यानी ये जो C वर्टेक्स है उसमें x की वैल्यू 14 है और y की वैल्यू 25, यानी सेंट्राइड अगर गिवन होगा तो थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल हमें मालूम करनी है इस तरीके से।